59 में चीन की थोड़ी बहुत शरारतें बदमाशी शुरू हो चुकी थी, ताकतवर हो गया था, उसे चाहिए सारा इलाका अपना। जिस सरकार को मारा था वो ताइवान जाके बैठ गए थे, उनको ताइवान भी चाहिए, आज भी झगड़ा चल रहा है। अब उनकी नजर से तिब्बत पे। उनका मानना था कि तिब्बत जिसकी राजधानी थी लहासा, वो उनका इलाका है। तिब्बत बौद्ध को मानना था, तिब्बत के बौद्धों का मानना था कि वो हमारा इलाका है बहुत सारी सदियों से, परंपरा से। चीन ने कहा भाड़ में जाओ तुम लोग, चढ़ाई कर दी और ऐसा अटैक किया कि तिब्बतियों को समझ में आ गया कि इनसे लड़ तो पाएंगे नहीं हम, क्योंकि तिब्बत बहुत ही शांत किस्म के लोग हैं, बौद्ध परंपरा के लोग हैं, जो युद्ध वगैरह में रुचि नहीं रखते हैं। उनका जो मुखिया होता है उसको बोलते हैं दलाई लामा। दलाई लामा व्यक्ति का नाम नहीं है, दलाई लामा एक पद का नाम है। जो तिब्बती बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख व्यक्ति है, उसका पद नाम, डेजिग्नेशन है दलाई लामा। दलाई लामा उस समय यंग थे, तो उनको सबने सलाह दी कि इस समय आपका बचना जरूरी है, आप बचेंगे तो हम कोई रास्ता निकाल लेंगे बाद में। वो और उनके साथ बहुत सारे लोग वहां से निकले और कई दिनों की लंबी यात्रा बहुत बीहड़ रास्तों से गुजरते हुए भारत पहुंच गए। और नेहरू जी से कहा, नेहरू जी हमको शरण दीजिए, अब बड़ा क्राइसिस है, उनके देश पे हमला हो गया है। वो बेचारे भाग के कितने दिन पैदल चल के जंगलों में घाटियों में आए हैं, शांति प्रिय लोग हैं, शरण मांग रहे हैं। चीन लेफ्ट वाला है, नेहरू जी को पसंद भी है, पर इस समय बदमाशी कर रहा है। तो नेहरू जी ने भारतीय परंपरा का सम्मान रखते हुए कहा कि ठीक है हम आपको शरण देंगे, आप चिंता ना करें। और उनको एक वीजा दे दिया, एक लॉन्ग परमिट वीजा होता है, जिसका मतलब है कि आप रिफ्यूजी हमारे हैं, आपको रिफ्यूजी वाले सारे अधिकार मिलेंगे, आप निश्चिंत होकर रहेंगे। और हिमाचल प्रदेश में एक जगह है मैक्लोडगंज, अगर आपने कभी सुना हो, धर्मशाला का नाम सुना है? जो हर शहर में होती है वो नहीं, धर्मशाला एक शहर का नाम है। हिमाचल प्रदेश में एक शहर है धर्मशाला, जहां अभी मैच चल रहा था आईपीएल का, जो बीच में रोका था, मैच से याद है आप लोगों को ना। उसी धर्मशाला शहर के थोड़ा सा दूर, 10 किलोमीटर दूर एक जगह है मैक्लोडगंज, पहाड़ी के ऊपर। उस जगह को मानते हैं कि वो निर्वासित तिब्बत की सरकार की राजधानी है। वहां दलाई लामा बैठते हैं, उनके सारे मंत्री बैठते हैं, अपने देश में जा नहीं सकते, यहां से अपनी सरकार चलाते हैं। तो ये नेहरू जी ने किया। अब जब नेहरू जी ने ये किया तो चीन को आ गया गुस्सा कि आपने इसको मेरे हवाले क्यों नहीं किया। चीन ने कहा मुझे दो, हमने नहीं दिया, दे देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था। भाई कुछ तो खुददारी भी होती है, कुछ तो इंसानियत भी होती है। ये वैसे ही है कि बांग्लादेश में शेख हसीना के साथ भारत के संबंध बड़े अच्छे रहे। अब पिछले साल एक ऐसी स्थिति हुई कि उनके शासन की सत्ता चली गई, वो भाग के भारत में आ गई। अब बांग्लादेश कहते कि हमको वापस दो, क्या हमें दे देना चाहिए? नहीं भाई, उसूल पे तो कोई चीज है, खुददारी है, एक वचन दिया है, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, वायदा किया तो निभाना पड़ेगा। उस वजह से बांग्लादेश भारत संबंध थोड़े खराब चल रहे हैं इस समय, चलेंगे, वक्त वक्त की बात है, वक्त सबका आता है, इनका भी आएगा लौट के, ऐसा क्या है, कोई बड़ी बात नहीं कि 3 साल बजे फिर से पीएम बन जाए वहां जाके। ये दुनिया ऐसी चलती है, ये सब समय समय की बातें। तो जैसे हमने शेख हसीना को नहीं सौंपा क्योंकि जिम्मेदारी बनती है हमारी, ऐसे दलाई लामा को नहीं सौंपा था। चीन को इससे आगे गुस्सा, और चीन भारत से ज्यादा ताकतवर उस समय तक होने लगा था। उसको लगा कि भारत पे हमला करूंगा। वो नाराज किस बात से है? दलाई लामा वाली बात से है। न्यूक्लियर पावर ना भारत है, ना चीन है, ना पाकिस्तान है, कोई नहीं है। सब हमला करने के लिए बंदूक लेके घूम रहे हैं उस समय, बहुत बहुत तोप वोप लेके घूम रहे हैं, उसके ऊपर कुछ नहीं है उनके पास। उस समय युद्ध भी ऐसे ही होते थे ना, पहले गुड़ेल से होते थे अब बंदूक से हो रहे हैं। युद्ध भी तो टेक्नोलॉजी का मामला ज्यादा है। वो इस ताक में है कि अमेरिका और यूएसएसआर चीन को रोके नहीं, क्योंकि इनमें से अगर एक ने भी चीन को बोल दिया 1962 में कि चुपचाप बैठ जा घर के अंदर, तो चीन हिल नहीं सकता उस समय। भारत का स्वाभाविक लगाव यूएसएसआर के पक्ष में दिख रहा था दुनिया को। अमेरिका हमसे नाराज रहता था, यूएसएसआर को लगाव दिखता था, पर हम कोई संधि नहीं करते थे। यूएसएसआर को लगता था कि तुम लगाव खाली दिखा रहे हो, कुछ बात आगे बढ़ाओगे तो सही, और बात हमारी आगे बढ़ती रही थी। मतलब सगाई भी नहीं हो पा रही थी,
बात तो क्या आगे बढ़ेगी। इससे वो बहुत खुल के सपोर्ट में नहीं आता था, लेकिन हाँ डिप्लोमेटिकली हमारे पक्ष में रहता था। चीन को टेंशन थी, चीन कम्युनिस्ट कंट्री थी, अमेरिका और उसमें दोस्ती हो नहीं सकती थी। रशिया और उसमें दोस्ती हो सकती है, पर वो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं और कौटिल्य कह गए हैं कि बॉर्डरिंग स्टेट्स के बीच में झगड़ा होना ही होना है। तो इनके बीच में झगड़ा होना शुरू हो चुका था, ज्यादा नहीं हुआ था, शुरू हो चुका था। चीन ताक में है और अक्टूबर 1962 में एक घटना घटी जिसको बोलते हैं क्यूबा क्राइसिस या क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। जब आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबा अमेरिका के एकदम पड़ोस में है और यूएसएसआर के साथ दोस्ती उसकी थी, और यूएसएसआर ने तय किया कि मैं अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स क्यूबा में तैनात करूंगा। जिसका सिंपल मतलब है कि यहां से बटन दबाया, अमेरिका में मरे 2-4 हजार लोग एक बारे में। बहुत टेंशन हो गई। कोल्ड वॉर उसको बोलते हैं। कोल्ड वॉर में 4-5 ऐसे मौके आए जब लगा कि न्यूक्लियर वॉर होने ही वाला है, और उन 5 मौकों में जिस मौके पर सबसे ज्यादा लगा दुनिया को कि दुनिया खत्म होने वाली है, वो ये मामला था। अक्टूबर 1962। सोवियत संघ की पूरी ताकत लगी हुई है अमेरिका से निपटने में। अमेरिका का सारा ध्यान है सोवियत संघ की तरफ। इस मौके का फायदा उठाया चीन ने और ठीक इस अक्टूबर के महीने में इंडिया पे अटैक कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि ठीक इस समय ना यूएसएसआर आएगा ना अमेरिका आएगा। नेहरू जी बहुत प्यारे थे, उनको भरोसा ही नहीं था कोई युद्ध कर सकता है हमसे। भाई हम इतने सीधे लोग हैं, हमें को क्यों ऐसा करेगा। पर दुनिया तो हमारे सीधेपन से नहीं चलेगी ना, दुनिया के अपने इरादे हैं। और 1 महीना लगा, उसने हमारा पूरा अक्साई चीन का इलाका, जो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, कब्जा कर लिया। अरुणाचल प्रदेश के आसपास का इलाका, बहुत सारा नेफा बोलते हैं उसको, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर बोलते हैं, उस पर कब्जा कर लिया। कोई देश बीच में आया ही नहीं समझौता करवाने के लिए, क्योंकि वो उलझे हुए थे अपने मामले में। 2 ही चौधरी थे, दोनों उलझे हुए थे, बाकी तो सारे भैया दीदी थे, उनसे कोई क्या सुनेगा। और अंत में चीन ने खुद एक दिन युद्ध विराम किया, अक्साई चीन अपने कब्जे में रखा, और नेफा अरुणाचल प्रदेश की तरफ जो मैकमोहन लाइन थी उससे अपनी सेनाओं को वापस पीछे लेके चला गया। और तब से हमने मान लिया कि वो जो लाइन बन गई है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, LAC है। LOC है भारत पाकिस्तान के बीच में, LAC है भारत चीन के बीच में। और भारत के दिल में घाव है ठीक ठाक, इसने चुपके से वार किया। जिसके लिए UN में हम लड़े थे उसने हमारे साथ ये किया, तो भारत को नाराजगी है। नेहरू जी बहुत परेशान थे। ये तो गनीमत है कि इलेक्शन 1962 में भारत में हुए थे, 61 के अंत, 62 की शुरुआत में इलेक्शन में वो जीत गए थे। इलेक्शन के बाद युद्ध हुआ, युद्ध के बाद इलेक्शन होता तो शायद पहली बार कांग्रेस 1962 में हार जाती। देश इतना नाराज था उस समय। और लोग कहते हैं कि 1964 में नेहरू जी की जो मृत्यु हुई है उसके पीछे बड़ी भूमिका ये है कि वो इस दर्द को अपने दिल से निकाल नहीं पाए थे, कैसे इस युद्ध में उनको इतनी बड़ी हार मिली। ये 1964 में उनकी मौत हो गई।